Okay, now your chapter number 7, P block elements, lecture number 25, 7.22 in your NCERT textbook, इंटर-हैलोजन कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे थोड़ी डिस्कशन हो गई है, लेकिन यहाँ पे आपको यही याद रखना है इंटर-हैलोजन का मतलब क्या होता है। हैलोजन आप जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस एटम को हम एलिमेंट्स को हम हैलोजन जो सीरीज है वो कहते हैं हैलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, when two different halogen react with each other, then we can say that interhalogen compound is formed. How interhalogen compound is formed? When two different halogen reacts with each other. अगर दो ऐसे हैलोजन के एटम रिएक्ट करेंगे, लेकिन वहां पे कंडीशन होगी और वो रिएक्शन करके वो क्या बनाएंगे, इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाएंगे। जनरल कॉम्पोजिशंस हैं XX'3, XX'5 and XX'7, where X is halogen of larger size and X' is halogen of smaller size। यानी कि जो X' है उसकी साइज कम होनी चाहिए और X है उसकी साइज ज्यादा होनी चाहिए, ये कंडीशन है। इसको क्या कहेंगे, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। X is more electropositive than X'। याद रखिएगा, ये किसी भी तरह क्वेश्चन में आ सकता है। X is more electropositive than X', क्योंकि X' जो है वो स्मॉलर साइज है और X है वो लार्जर साइज है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा। As the ratio between radii of X and X' increases, the number of atoms per molecule also increases। अगर हम बात करें फ्लोरीन और आयोडीन की, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है ही 10। अगर आप आयोडीन और फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आयोडीन और फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोरीन की साइज कम है, आयोडीन की साइज ज्यादा है, तो यहाँ पे ये X' होगा और ये X होगा। इसका मतलब ये हुआ I more electropositive than F। तो इस तरीके से यहाँ पे 10 iodine 7 fluoride should have maximum number of atoms as the ratio of radii between I and F should be maximum। बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसकी फॉर्मूला होगी IF7। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इट्स फॉर्मूला इज IF7। तो यहाँ पे ये बात कर ली कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन में देखिए, प्रिपरेशन तब भी सही होगी जब हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करें या हैलोजन ऑन लोअर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। यहाँ पे लिखा है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन ऑन लोअर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। दूसरी बात यह है, यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन यानी कि स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, Cl2 plus F2। तो यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम है। मैं एक बात बता देता हूँ, क्लोरीन और फ्लोरीन, इसके बीच में फ्लोरीन की एटॉमिक साइज कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगी 2Clf। आपको रखना पड़ेगा 437 केल्विन टेम्परेचर इतना आएगा, लेकिन इक्वल वॉल्यूम है, 1:1 है, तो 437 केल्विन से 2Clf मिलेगा। यहाँ पे अगर Cl2 plus 3F2 करते हो, यानी कि फ्लोरीन की जो मात्रा है वो बढ़ा देते हो या एक्सेस कर रहे हो, तो यहाँ पे 573 केल्विन से 2Clf3 मिलेगा। क्लोरो ट्राइफ्लोराइड, ये भी इंटरहैलोजन कंपाउंड है, इसकी एटॉमिक साइज ज्यादा है, इसकी एटॉमिक साइज कम है, तो जो कम है वो लास्ट में आएगा, वही याद रखो। I2 plus Cl2 इक्विमोलर, अगर दोनों के मोल इक्वल ले लिए तो हमें मिलेगा 2ICl एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। I2 plus 3Cl2, क्लोरीन को अगर एक्सेस लेते हो तो यहाँ पे मिलेगा twice ICl3। आयोडीन और क्लोरीन, यहाँ पे देखिए, आयोडीन और क्लोरीन, क्लोरीन की एटॉमिक साइज कम है, आयोडीन की ज्यादा है, सो 2ICl3 मिलेगा। Br2 plus 3F2 diluted with water, तो हमें मिलेगा 2BrF3। Br2 plus 5F2, 5 moles of difluorine और से फ्लोरीन एक्सेस,
तो हमें मिलेगा ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ये आप जानते हो, और ये डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए टेम्परेचर है और रिएक्टेंट की कंडीशन यहाँ पे चेंज है तो प्रोडक्ट चेंज हो गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कंप्लीट रिएक्शन में पूछा गया तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी कंडीशन है और इस तरीके से कौन सा आंसर आएगा। लेकिन इतनी बात बता देता हूं कि जो स्मॉलर साइज है वो लास्ट में आएगा, देख लीजिए ये स्मॉलर साइज है, और जो बिगर साइज है वो पहले आएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज अब आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रिपरेशन यहाँ पे खत्म हुई। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये शॉर्ट नोट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप 17 और 18 है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो 17 ग्रुप का ये लास्ट टॉपिक है। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में जो टेबुलर फॉर्म है वो टेबुलर फॉर्म आप टेक्स्ट बुक में एक बार देख लीजिए, वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे निकल रहे हैं, तो वो आपको तैयार करना पड़ेगा। और उसके बाद में कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को हम आगे पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हिंट है। यहाँ पे इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा किस तरह साइज इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन की कम है, उसके बाद में क्लोरीन की ज्यादा, ब्रोमीन की ज्यादा, आयोडीन की सबसे ज्यादा है, तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो ये एक हिंट आप याद रखिए, और ये रिएक्शंस की कंडीशंस और जो स्पेसिफिक रिएक्टेंट का जो प्रोपोर्शन है वो भी याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे फिनिश हो रही है। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। Okay, now 7.22 इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कंटिन्यू प्रॉपर्टीज। आपने प्रिपरेशन पहले देख ली है, अब प्रॉपर्टीज की बात है। हमने अभी बताया कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्टीज में टेबुलर फॉर्म दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो हम उसके बाद में एक स्क्रीनशॉट में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है वो समझ लेते हैं। तो पहली बात यह है कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स जो है वो these आर ऑल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, इसको डायमैग्नेटिक इन नेचर कहते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा दे आर वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स at 298 Kelvin, except we can say that ClF, which is a gaseous form. ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया। क्लोरोफ्लोराइड, which is a gaseous form, याद रखना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है कि सभी जो है वो सॉलिड, लिक्विड, वोलेटाइल है 298 केल्विन से केल्विन टेम्परेचर पे, लेकिन ClF, which is a gas, which is in a gaseous form। तो इसके बाद जो टेबुलर फॉर्म आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो स्क्रीनशॉट हम देख लेते हैं और उसका स्टडी करेंगे। इंटरहैलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इस टेबुलर फॉर्म में दी गई है। तो यहाँ पे देखिए टेबुलर फॉर्म में पहले जो कॉलम है उसमें टाइप है, दूसरे में फॉर्मूला दी गई है, तीसरे में फिजिकल स्टेट एंड कलर दिया गया है, और फोर्थ जो कॉलम है उसमें स्ट्रक्चर्स है, यानी कि स्ट्रक्चर का शेप कौन सा है वो लिखा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो पहली प्रॉपर्टीज़ है वो x डैश की है, यानी कि x और x डैश की है, और इस पे 1 लिखा है। ClF कलरलेस गैस है और उसका स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। BrF पेल ब्राउन गैस। IF डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली। BrCl गैसियस फॉर्म में है। ICl ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूबी रेड सॉलिड अल्फा फॉर्म, ब्राउन रेड सॉलिड बीटा फॉर्म, कलर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। IBr ब्लैक सॉलिड, ये भी याद रखिएगा, ये ब्लैक है और सॉलिड उसका स्टेटस है। XX-3 ClF3 कलरलेस गैस है और उसका शेप है बेंट टी शेप। आप VSEPR प्रिंसिपल अगर पढ़े हो तो उसमें बहुत ही ईजी तरीके से क्लोरीन जो है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 जो है वो फ्लोरीन के साथ अटैच होंगे तो टी शेप होगा, लेकिन
यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर के बीच में रिपल्सन अट्रैक्शन होने के हिसाब से बेंड टी शेप मिलता है। उसी तरीके से BrF3 येलो ग्रीन लिक्विड बेंड टी शेप, IF3 येलो पाउडर बेंड टी शेप, उसके बाद में ICl3 ऑरेंज सॉलिड बेंड टी शेप है। XX-5 IF5 कलरलेस गैस है बट सॉलिड बिलो 77 केल्विन, याद रखिएगा, स्क्वायर पिरामिडल। BrF5 कलरलेस लिक्विड है, स्क्वायर पिरामिडल। ClF3 कलरलेस लिक्विड है, स्क्वायर पिरामिडल। ये दो कितनी बार पूछे गए हैं MCQ में, तो आप याद रखिएगा। XX-7 IF7 कलरलेस गैस है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल उसका स्ट्रक्चर है। तो ये टेबुलर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQ क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, तो आपको ये तैयार कर देना है। ओके, नाउ आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो टेबुलर फॉर्म देखी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, MCQ क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। और अब आगे जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजेंस एक्सेप्ट दैट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर ए लिटिल हायर देन एक्सपेक्टेड। यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इंटरमीडिएट है, तो जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हैलोजेंस के उसके हिसाब से, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इन जनरल याद रखिए, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए। दिस इज बिकॉज H-X बॉन्ड, X यहाँ पे डैश X यानी कि XX बॉन्ड है इन इंटरहैलोजेंस इज वीकर देन XX बॉन्ड। यहाँ पर XX डैश है, यहाँ पे XX बॉन्ड इन अ हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन डैश फ्लोरीन बॉन्ड। यानी कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसके सिवा, जो उसके बगैर हम XX बॉन्ड जो है वो वीकर है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। यानी कि XX बॉन्ड इज वीकर देन XX बॉन्ड। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमें दिखाई देगा और इसके हिसाब से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, आपको वो याद रखना है। उसके बाद में all these undergo hydrolysis giving halide ion X minus ion derived from the smaller halogen and a hypohalite when XX dash, halide when XX dash 3, halide when XX dash 5 and perhalide when XX dash 7 anion derived from the larger हैलोजन। यानी कि यहाँ पे हमने XX डैश का हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे आप जानते हो H प्लस है, OH माइनस है, तो यहाँ पे ये X पॉजिटिव है और ये X डैश नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव यानी HX डैश मिलेगा, जो HX डैश है H प्लस और X डैश यहाँ पे डैश है माइनस, यानी कि HX डैश मिलेगा और OH माइनस और X प्लस यानी कि HOX मिलेगा। आपको इस तरह याद रखना पड़ेगा। XX-3 कंपाउंड्स, उसका शेप कैसा है? इस मॉलिक्यूल का शेप जो कंपाउंड है उसका शेप है बैंड टी शेप। आपको याद होगा ClF3, जो BrF3, बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो उसका शेप क्या है? बैंड टी शेप है। XX-5 compound square pyramidal and IF7 pentagonal bipiramidal। अगर आप पेंटागोनल ड्रॉ करते हो बीच में अगर एक यानी कि एक्सिस रख दी तो वो होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा शेप है। ये BACPR प्रिंसिपल में भी आपने लर्न कर दिया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और उस तरीके से आप जानते हो ClF3, आपने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे ClF3 का, तो आपको वो भी एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्लोरीन और फ्लोरीन है वो उसी के हिसाब से कौन सा शेप होगा, तो यहाँ पे शेप कौन सा है? बैंड टी शेप।
तो आपको याद रखना पड़ेगा। और आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में VSEPR प्रिंसिपल के हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। VSEPR प्रिंसिपल एक बार रिपीट कर दीजिएगा, स्टैंडर्ड 11 में वो हमने एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद में यूजेस नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स दैट इज दे आर यूज्ड एज ए नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स। अनदर फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स, वो फ्लोरीन प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। ClF3 and BrF3 are used for production of UF6 uranium hexafluoride in the NH of uranium 235 this isotopes। so यहाँ पे यूरेनियम सॉलिड फॉर्म में है, 3ClF3 लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि 3 मोल्स ऑफ क्लोरो ट्राइफ्लोराइड लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा UF6 और 3ClF 3 मोल्स ऑफ क्लोरोफ्लोरो फ्लोराइड और वो गैसियस फॉर्म में होगा। ये रिएक्शन याद रखिएगा, अगर पूछा गया तो आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अब अगले लेक्चर में हम ग्रुप 18 जो लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, लास्ट यानी ग्रुप है, उसके डिस्कशन करेंगे। लेकिन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कभी पूछे गए हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। वो रिएक्टिविटी कैसी होती है, उसके प्रॉपर्टीज कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, कौन वॉलेटाइल है, कौन गैसेस फॉर्म में है, किसको क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकता है, कौन सा कंपाउंड का कैसा सेट है वो भी आ सकता है। तो आपको वो सब याद रखना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।